अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज मैं सुनाता हूँ आपको एक बाप बेटे की कहानी। बाप बेटे से कहता है, बेटा मैंने जो आपको तरबियत दी है, जो परवरिश की है, आज उसका इम्तिहान है। आज मैं देखता हूँ आप उसमें पास होते हो कि फ़ेल होते हो। तो बाप उस बेटे को देता है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये 3,000 रुपये देता है और कहता है, जाओ 1,000 रुपये वहाँ तकसीम करो जिसका फ़ायदा मुझको ना दुनिया में हो ना आखिरत में, और 1,000 रुपये वहाँ तकसीम करो जिसका फ़ायदा मुझको दुनिया में हो, और 1,000 रुपये वहाँ तकसीम करो जिसका फ़ायदा मुझको दुनिया में भी हो और आखिरत में भी हो। तो बेटा कहता है, ठीक है जी। बेटा पैसे लेके चला जाता है। अभी घर के बाहर ही निकलता है, उन्हीं के मोहल्लों में एक शादी हो रही होती है। उस अंकल को मिलता जाके, कहता है, अंकल जी मुबारक हो, शादी कर रहे हैं बेटे की, ये ले 1,000 रुपये, बाबा ने सलामी दिया तो आ नहीं सके थे। तो वो अंकल बड़े खुश होते हैं, कहते हैं चलो थैंक यू करना बाबा को, और उनसे कहना कल वलीमे पे लाजमी आए। वो कह के चला जाता है। आगे जा रहा है तो लड़के वहाँ पे भंगड़ा डाल रहे हैं, लुडियाँ डाल रहे हैं, वेल कर रहे हैं। तो वो भी 1,000 रुपये निकालता है वहाँ पे, 1,000 रुपये की वेल कर देता है। वेल करके आगे जाता है। थोड़ा ही आगे जाता है तो बाहर देखता है गली में शादी वाले घर के बाहर बहुत से भिखारी बैठे हैं। तो भिखारी में 1,000 रुपये तकसीम कर देता है, 1,000 100 रुपये करके। उसके बाद वो घर चला जाता है। बाप कहता है, क्या बात है, तुम बड़ी जल्दी आ गए। हाँ भी रिपोर्ट दो सारे दिन की, सारे जो पैसे 3,000 की। वो कहता है, जी 1,000 रुपये मैंने वहाँ तकसीम किया है जिसका फ़ायदा आपको दुनिया में होगा, और वो 1,000 मैंने तकसीम किया जो अंकल की शादी, साथ बेटे की शादी थी, उनको मैंने 1,000 रुपये दे दिया है। कहते हैं चलो ठीक है, तुम पास हो गए। अगला जवाब कहता है, दूसरा 1,000 मैंने वहाँ पे लड़के डांस कर रहे थे, लुडियाँ डाल रहे थे, तो उनको मैंने 1,000 दूसरा दे दिया। उसका फ़ायदा आपको ना दुनिया में है ना आखिरत में। बाप कहता है, ठीक है ये भी। अब तीसरा और आखिरी और अहम जवाब वो किधर है जिसका फ़ायदा मुझको दुनिया में भी और आखिरत में भी। कहता है, बाबा जो मैंने 1,000 दिया ना फ़कीर को, वहाँ फ़कीर बैठे लाइन में, मैंने सब पे 100 रुपये तकसीम कर दिया। उन्होंने इतनी दुआएं दी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मुझे उस दिन समझ आ गई कि जो आप मुझे समझाना चाह रहे थे कि हमारे काम तो वही आएगा जो हम गरीब पे सदका खराज या किसी गरीब की मदद कर देते हैं। बाप बड़ा खुश होता है, कहता है, मेरे इम्तिहान में बेटा पास हो गए हो। तो हमको अगर किसी गरीब को पहले नंबर पे अगर नहीं दे सकते ना, धुतकारे नहीं, क्योंकि कब अल्लाह की ज़ात ऊपर और हाथ नीचे कर दे। वो गरीब भिखारी ये कुदरत नहीं रखता, लेकिन उसका रब ये कुदरत रखता है। और दूसरा, हमको चाहिए कि जब भी किसी गरीब को, किसी मस्कीन को या किसी की मदद करें, रास्ते में जा रहे हैं, तो अगर आपके साथ अपनी औलाद है, उसके हाथ में पैसे दें, बेटा ये आप उस फ़कीर की मदद कर दो, और उसे समझाएं अदब से, बदतमीज़ी से नहीं जाके उसे आके फेंक दे, नहीं, अदब से जाके उसको पकड़ा दें, ताकि उसको भी आप उसको गाइड करेंगे, तरबियत करेंगे। आप एक मुस्तकबिल की कौम बना रहे हैं, तो आपका बच्चा भी आपके लिए एक मशले राह बनेगा। तो हमेशा हमारे काम सदका खैरात आता है। सदका खैरात ज़कात ये हमारी बलाएँ टालता है। आप सिंपल सी बात है, हम अब ज़कात पे लोग बहुत चिल्लाते हैं, सदका देने में बहुत चिल्लाते हैं। आप अगर तरबूज ख़रीदते हैं या माल्टा ख़रीदते हैं या केला ख़रीदते हैं, उसका छिलका तो के पैसे देते हैं ना, वो नहीं आप खाते, आप अंदर वाला ही खाते हैं। तो ये सोच के आप छोड़ दिया करें कि ये जो अल्लाह ने बांटा है ना हमारे लिए, ये सदका है, और ये जो हम अंदर से फल खा रहे हैं, जो छिलका इसका सदका में उतर गया। और दूसरा जौन सा है हमारा, जौन सा है वो है असल है। तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको देने वालों में बनाया है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दें, शेयर कर दें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।